मान लीजिए आप घर से निकलते हैं और आपकी जेब में मात्र 1 रुपए का सिक्का होता है और हम आपसे पूछें अगर कि इस दौर में इस 1 रुपए की आपकी जिंदगी में क्या कीमत है और आप इस 1 रुपए से क्या खरीद सकते हैं, तो शायद आप कुछ देर सोचें और फिर ये कहें कि ये 1 रुपए में अब होता ही क्या है। इसके अलावा अगर आप ये 1 रुपए का सिक्का किसी भिखारी को भी देंगे तो वो आपको सही से दुआ भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप सरकार के करीबी हैं और मोदी जी किससे पैसा ला रहे हैं और मोदी जी आपके यार हैं, तो आप 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन, यानी हम अपने बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ के 2.25 बीघा जमीन के बराबर जरूर ले सकते हैं। ये सुनने और सोचने में दोनों में आपको ताज्जुब जरूर लग रहा होगा। ये लग रहा होगा कि भाई ये सपना है या हकीकत। साहब, ये हकीकत है। मोदी सरकार के दौर में करीब 1050 एकड़ यानी करीब 2350 बीघा जमीन 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से 33 साल के लिए अडानी को दी गई है। ये जमीन सरकार ने अडानी को उस बिहार में दी जहां कई घर आज भी 2 जून की रोटी गिनकर पकाते हैं और पूरे देश में बिहार से पलायन करके उसी 2 जून की रोटी कमाने के लिए अन्य राज्यों में भी जाते हैं। उसी बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती गांव में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस मामले में एक पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्टिंग की वायरल वीडियो की बात हो या कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की 15 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों में यह दावा किया गया है कि सरकार की नीति और अडानी प्रेम की नीति, इन दोनों पर बड़े सवाल जो है पूरा देश खड़ा कर रहा है। भले ये दावा विपक्ष का हो, लेकिन मोदी जी ये असर सीधा जनता पर भी कर रहा है। सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट में वादा किया गया कि 2400 मेगावाट का एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगेगा जिसमें करीब $3 बिलियन का निवेश होगा, जिसमें हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और भी तमाम नए अवसर जो है वो खुलेंगे। लेकिन इस विकास की बलि चढ़ने वाले 10 लाख से ज़्यादा आम, लीची और सागौन के पेड़ों का कंपनसेशन सरकार और अडानी जी जो हैं वो कहाँ करेंगे, ये ना तो सरकार ने बताया, ना अडानी जी ने बताया, ना ही सरकार के प्रोजेक्ट में है। इससे उजड़ने वाले गांव की खेती, पानी, गांव की आजीविका का भी कोई ठिकाना जो है नहीं है। अगर ये सच है तो बिहार के लोगों के लिए ये इंसेंटिव तो नहीं है, ये तो अडानी को न्यूनतम दाम पर अधिकतम संसाधन सरकार द्वारा हस्तांतरण करना लगता है। रुपए की कीमत एक जरूर हो सकती है, लेकिन जनहित की जो है वो कोई कीमत नहीं होती है। हम बात करें अगर तो लोकेशन जो है वो भागलपुर का पीरपैती गांव है। प्रोजेक्ट जो है वो 2400 मेगावाट का है। नाम उसका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। डील जो है वो 33 या 25 वर्षीय पावर सप्लाई की है, जिसका एग्रीमेंट सरकार से किया गया है। अडानी जी का दावा है कि उन्होंने इस डील में $3 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है और करीब 10 से 12 हजार जॉब्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान वो देंगे। इसके अलावा 3000 से ज्यादा जॉब्स परमानेंट वहां दी जाएंगी। बिहार की जनता के लिए ये पोस्टर में रोशनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में परछाई आज भी बड़ा सवाल है। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होने के बाद सरकार अपना सही पक्ष क्यों नहीं रखती, ये जनता द्वारा पूछना लाजमी है। बिहार के लोग जो वहां से पलायन करेंगे, सरकार ने उनके लिए क्या सोचा, या फिर जो 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटेंगे जिससे पर्यावरण प्रभावित होगा, सरकार ने उसकी क्या ऑब्जेक्टिव व्यवस्था की है, ये सब सार्वजनिक क्यों नहीं होता है। मोदी और अडानी जी का प्रेम जो है कोई नया नहीं है। प्रसिद्ध लेखक निकोलो मेकियावेली ने सन 1513 में लिखी अपनी किताब द प्रिंस में लिखा था कि शासन का लक्ष्य अगर स्थिरता और फायदा मान लिया जाए तो साधनों की सफाई पर कम और नतीजों पर ज्यादा जोर रहने लगता है। तभी राजनीतिक विवेक के नाम पर अपवाद बनाए जाते हैं। कभी प्रक्रिया को तेज करने के लिए नियम हल्के कर दो, तो कभी राष्ट्र हित की बात बताकर जवाबदेही टाल दो, और कभी आर्थिक तरक्की के पोस्टर से पूरी की पूरी जो बहस है उसकी दिशा ही बदल दो। जनता को कहा जाता है कानून कायम है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? आपके लिए कायम है, यानी जनता के लिए कायम है। अगर आप राजा हैं या उनके सिपाही सलार हैं तो सारे नियम कानून दरकिनार हो जाते हैं। नियम कानून तो जनता के लिए होते हैं, और यही सत्ता की पुरानी चाल का सार है। 2019 में अगर आप एयरपोर्ट पहुंचे होंगे तो आपने एयरपोर्ट्स पर अडानी पोर्ट लेके पोस्टर जरूर देखे होंगे, और आज भी अगर आप एयरपोर्ट पहुंचते होंगे तो अडानी पोर्ट्स वाले पोस्टर जो है वो देखने को मिलते होंगे। एक ही समूह यानी अडानी को मोदी जी ने 6 एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए थे। डीईए नीति आयोग ने बोली ढांचे पर आपत्तियां जरूर उठाई थी, लेकिन
हुआ कुछ नहीं। और ये कहा भी गया था कि एक बोलीदाता को अधिकतम 2 एयरपोर्ट जैसे नियम जो है वो देना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय में अनुभव को कड़ा प्री कंडीशन नहीं माना गया और नतीजा ये रहा कि 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। और सरकार का वही पक्ष था कि प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी थी, बस रूल बुक नहीं बदली, रूल की व्याख्या बदल गई। इसके बाद 2016 से 18 के बीच में झारखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री गोड्डा में 1600 मेगावाट के प्लांट के नाम पर तत्कालीन बीजेपी सरकार और मोदी सरकार का नियम परिवर्तन का नियम आया था, जिसमें अधिग्रहण पर कम मुआवजे और दबाव को लेकर तमाम ग्रामीण जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन वहां भी अडानी जी की बल्ले बल्ले हुई थी। अगस्त 2024 में मोदी सरकार ने ही नियम बदले। बांग्लादेश के लिए स्थित अडानी का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट और सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट ओनली यूनिटें, यानी उनसे केवल बिजली बांग्लादेश या विदेशी यूनिट्स में जा रही थी, उनको अब भारत भी ले सकता है। वो अब भारत ग्रिड को भी बिजली बेच सकते हैं। ये नियम क्यों लाया? ये नियम इसलिए लाया गया कि जब बांग्लादेश में सिस्टम कोलैप्स हुआ तो वहाँ की बिजली सप्लाई में जो पैसा अडानी को मिलना था वो पैसा जो है वो रुक गया। जब ये पैसा रुक गया तो बिजली तो बनी रही थी, तो ये बिजली कहाँ बेची जाए? तो अडानी जी को सुविधा देने के लिए सरकार ने बिजली जो है वो खरीदना शुरू कर दिया। यानी पड़ोसी देश से जब भुगतान और शेड्यूलिंग अटके तो फायदा कंपनियां भारत से लें। परिणाम ये हुआ कि प्राइवेट रिस्क का कुशन मिला और पब्लिक सिस्टम से सरकार को ये पैसा देना पड़ा। गुजरात के मुंद्रा की अगर बात करें तो ऐसी जी की सस्ती जमीन मोदी जी के शासनकाल की, मोदी जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान यानी 2003 से 2007 के बीच में सरकारी डेटा पर आधारित रिपोर्टिंग के अनुसार अगर बात करें तो कुछ पार्सलों में 1 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की जमीन भी दी गई थी। ये जमीन भी अडानी जी को ही दी गई थी। जब जंतरी या सर्कल रेट की बात करें तो कई जगह इस जमीन के जो सर्किल रेट थे वो सैकड़ों रुपए प्रति स्क्वायर मीटर थे। इसमें अडानी और सरकार का पक्ष आया कि ये वेस्टलैंड थी, यानी अनुपयोगी जमीन, इस पर खेती भी नहीं हो सकती और सरकार के अनुसार कोई काम भी नहीं हो सकता। इस पर सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है, वो भी अडानी जी के साथ। अलग अलग सरकारें पहले भी कम दर पर ये काम करती रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि औचित्य, बेंचमार्किंग, पारदर्शिता किस आधार पर होती है, किसे कितनी दी जाती है, सब पर्दे के बाहर हो। यानी जनता की सस्ती जमीन सरकार की महंगी चुप्पी है। साहब दस्तावेज दिखाइए तभी विश्वास होगा। बात सीधी है, अगर साइट पर फल बाग खेती का फैलाव है जैसा विपक्ष कहता है तो नुकसान दोगुना होगा। लोकल एग्री इकोनॉमी जो है वो हिलेगी, सीजनल मजदूरी घटेगी, जल उपयोग इस पावर प्लांट में उछलेगा और उत्सर्जन या फ्लाई ऐश का बोझ भी बढ़ेगा। यानी पावर प्लांट तो चलेगा जिससे अडानी का तो पेट भरेगा, लेकिन किसानों और जिनकी जमीनें गई हैं उनका पेट साहब कौन भरेगा? मुंद्रा की सस्ती जमीन, गोड्डा का नियम परिवर्तन, हंसदेव के लाखों पेड़ और अब बिहार का 1 रुपया, डोरी एक ही दिखती है कि मोदी सरकार की नीतियां और अडानी को लाभ। अगर सब कुछ ठीक है तो साहब दस्तावेज सार्वजनिक करिए, अगर आरोप सही है तो री एवेल्यूशन और ओपन पब्लिक हियरिंग यहीं पीर पैंती या आसपास कराइए। पब्लिक रिसोर्स या पब्लिक हित के लिए है। ये जमीन जो है किसी सरकार की जायदाद नहीं है। रुपया एक हो सकता है लेकिन जनहित की कोई कीमत नहीं होती है। आप देख रहे थे द साइलेंट ट्रुथ, मेरा नाम है शिवांग श्रीवास्तव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।